342 सीटों के साथ जेपीएससी की वैकेंसी है, जिसमें 207 सीट एसडीएम के हैं, 35 सीट बीएसपी के हैं और सीटीओ के 56 सीट हैं, जो कमर्शियल टैक्स, जो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्सेस कहा जाता है, वहाँ स्टेट टैक्स का ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है ना, राज्य कर अधिकारी। देखिए वैल्यू तो देखिए पद का रहता ही है, अब उस पर कौन आसीन है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता है। अब मान लीजिए कहीं डीएसपी यदि झारखंड में को मिले तो बोलिए ना डीएसपी साहब मिले थे, ऐसे ही तो बोलिए, यहाँ भी वही है। काम का नेचर घटता बढ़ता है। बिहार में भी एक पटना का एसडीएम है और एक शिवहर में जो एसडीएम है, दोनों का पद तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कार्य का भार अलग अलग होता है, उससे भी महत्व होता है। कितने लोगों को आप सेवा दे रहे हैं, उससे आपका महत्व पता चलता है। तो बड़े जिलों में तो बिहार चूंकि बड़ा है तो थोड़ा सा तो बेहतर होगा ही, लेकिन यहाँ पर अभी पद आया है तो आपका ये पुराना छोटा भाई ही तो है, कोई ऐसे कोई अलग तो है नहीं, हमारे अंग से कटा हुआ है, उसको अपने जैसा ही समझिए, ठीक है ना। और हम इसलिए इतना इस बता रहे हैं क्योंकि मेरी +2 तक की पूरी शिक्षा झारखंड से हुई है, तो हम लोग तो काफ़ी वहाँ के जड़ से रचे बसे हैं, सब कुछ जानते हैं वहाँ का, और वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। झारखंड सरकार वैसे छोटे जो कनिष्ठ स्तर के जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में जो अपने राज्य के लोगों के लिए वो काफ़ी आरक्षण प्रोवाइड करती है, लेकिन इस परीक्षा में ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को काफ़ी हद तक इसमें संभावना है, क्योंकि हम लोग ने इसमें जो ये पीटी का जो इसका पहला पेपर है जीएस वाला, उसमें हिस्ट्री से सीधा कह रहा है कि 15 सवाल पूछेंगे, लिख लीजिए। हाँ, हिस्ट्री में नहीं, वर्ल्ड नहीं है, 15 सवाल हिस्ट्री से, बड़ा सिंपल हिसाब है, 15 सवाल हिस्ट्री से पूछेंगे और उसमें उस 15 में जो हिस्ट्री के जो 15 सवाल रहेंगे उसमें सीधा हिसाब है कि भैया 5 सवाल एंशिएंट से, 5 सवाल मिडिवल से और 5 सवाल मॉडर्न से, यानी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से 5-5 सवाल, 15 सवाल स्पष्ट है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। तो वही ना, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। ज्योग्राफी से 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी। इंडियन पॉलिटी से भी 10 सवाल, ज्योग्राफी से भी 10, ज्योग्राफी से भी 10 सवाल, पॉलिटी से 10 सवाल, फिर 15 सवाल साइंस टेक से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 सवाल, करंट अफेयर से 10 सवाल, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों आएगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा इसने 10 सवाल, इसमें भी स्टेट स्पेशल रहेगा, करंट 15, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल मिला के 15, पॉलिटी 10, ज्योग्राफी 10, साइंस टेक 15, इंटरनेशनल, ठीक है ना। अब इसमें भी थोड़ा डीप पे जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी में हमने कितना सवाल बताया था, 10, तो 10 सवाल में जनरल ज्योग्राफी से 3 सवाल, उसके आगे लिख लीजिए, ठीक है। और भौतिक भूगोल, यानी कि पेड़ पहाड़ नदी जो होता है उसको भौतिक भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल से 3 सवाल, उत्पादन वगैरह ये सब जो होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ज्योग्राफी रिलेटेड, उसको कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उससे 2 सवाल, और सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी जो होता है उससे 2 सवाल, इतना डिस्ट्रिक्ट किए हुए, ठीक है ना। जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड किया है तो 4 सवाल, इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से 4 सवाल, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 सवाल, डिसेंट्रलाइजेशन से, पंचायती राज से और म्यूनिसिपैलिटीज से, ये तीनों मिलाकर 2 सवाल, यानी विकेंद्रीकरण, यानी स्थानीय स्वशासन जो कहते हैं हम लोग, यानी पंचायती सिस्टम हो या नगर पालिका की व्यवस्था हो, इससे 2 सवाल पूछता है, ठीक है ना। उसी तरीके से साइंस टेक में जनरल साइंस के 6 सवाल, और एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 6 सवाल, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 6 सवाल, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 सवाल, ठीक है ना। अब इससे डिफाइन करने से आप लोगों को फायदा क्या है कि कुछ एरियाज में क्वेश्चन एकदम पहले से पता रहेगा कि इसी नेचर का आएगा या यही आएगा, गेस करना आसान हो जाएगा। नहीं, जैसे कि जब कहा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वेश्चन ही बहुत नहीं है, लेटेस्ट आप करंट में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 10 नंबर का हो गया टोटल, ज्योग्राफी भी क्लियर हो गया, इंडियन पॉलिटी भी क्लियर हो गया, इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स वाले में 10 सवाल है, तो बेसिक इंडियन इकोनॉमी से 4 सवाल, इकोनॉमिक्स में बेसिक इंडियन इकोनॉमी से 4 सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज से यानी धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे से 4 सवाल, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर्थिक सुधार और ग्लोबलाइजेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, वैश्वीकरण, तो आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 सवाल। क्लियर है? ये हो गया आपका पीटी का मामला, डिफाइन नहीं किया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में 15 सवाल नेशनल। क्लियर है? तो लिख लीजिए मिसलेनियस 15 नंबर। क्लियर है? अब जो पेपर 2 है इसका, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मत लिखिए, केवल यही लिखिए कि झारखंड का लिखिए, झारखंड का इतिहास, झारखंड में हुए आंदोलन, झारखंड का इतिहास, झारखंड में हुए आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, साहित्य तो हो ही गया नहीं, दर्शनीय स्थल, वाद्य यंत्र, आदिवासी जो वहाँ हैं उनसे संबंधित बातें, ये आदिवासी संबंधित संस्कृति, जाति प्रजाति सब कुछ आ जाएगा। वो झारखंड पूरी तरीके से, झारखंड का कानून, वहाँ एनसीटी क्या है, सीपीटी क्या है, ये सब सारी चीज़ें, सीएनटी क्या है, एसपीटी क्या है, जैसे अभी तक आप लोग ये टर्म जानते होंगे, सीएनटी, एसपीटी, ये सब आपको पूरा इन डिटेल झारखंड पढ़ना है। और यह ज़्यादा महत्व नहीं है, 4-5 दिन ढंग से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, बाद 4-5-10 दिन के बाद। झारखंड की योजनाएं, झारखंड के प्रमुख उद्योग, तो ये हम एक एक करके आपको करा देंगे, टॉपिक सब दे देंगे। और झारखंड में इधर पिछले 5-6 महीने 1 साल के अंदर में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, खास करके देखिए झारखंड में कल्चर पे बहुत जोर है और वहाँ के पर्यावरण पे बहुत जोर है। तो पर्यावरण संबंधी घटनाएं, जितनी भी पर्यावरण संबंधी डेवलपमेंट्स हैं, सस्टेनेबिलिटी पे वहाँ बहुत ध्यान दिया जाता है। अब मेंस इसका 6 पेपर का है। कितने का है? 6 पेपर का मेंस होता है। इसमें पहला जो है ना, वह हिंदी प्लस इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश है, और यह क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क्स को मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसके बिना आपको पास भी नहीं किया जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है? मेंस में 6 पेपर्स हैं जेपीएससी के मेंस में, और हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद जो पेपर आएंगे उसमें दूसरा पेपर 2 जो कहा जाए, मेंस का पेपर 2, यह 15 भाषाओं का एक लिस्ट आपको दिया जाएगा, जिसमें भाषा संबंधी ज्ञान की चेक होगी, जिसमें ज़्यादातर झारखंडी भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू आपको बचा सकता है। यदि आपको खोरठा नहीं आता है, यदि आपको संथाली नहीं आता, तो कौन सा भाषा लेंगे? और यदि नागपुरी, ये सब खड़िया हो, ठीक है ना, पंच परगना, संथाली, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी लैंग्वेज लिटरेचर है, और उड़िया और बंगाली है। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उड़िया, बंगाली, ये सब यदि आपके पास कुछ भी आप कर सकते हैं, तो एक तो हिंदी इंग्लिश प्रोबेबली हो जाना चाहिए आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस ऐसा होगा कि नहीं हिंदी इंग्लिश वहाँ पे भी लिया है आपने शुरू में, और इसके साथ दो बार हिंदी इंग्लिश नहीं दे सकते हैं, तो संस्कृत ले लीजिएगा, उसमें भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना? तीसरा लैंग्वेज यहाँ पे क्या ऑप्ट कर लेंगे हम लोग? संस्कृत। ये जरूरत पड़ी तो देख लिया जाएगा। पेपर 3 लिखिए, पेपर 3 सोशल साइंस। पेपर 3 ये है सोशल साइंस, और आप जानते हैं सोशल साइंस मतलब हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। बचपन से हम लोग सोशल साइंस पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या रहता है? हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, बराबर मार्क्स का दोनों रहेगा। ठीक है ना? 200 नंबर, 100 नंबर का हिस्ट्री, 100 नंबर का ज्योग्राफी। आइए पेपर 4 में। पेपर 4 यह जो है, यह पॉलिटी है, और इसमें वही कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड, यानी वही पीटी का सिलेबस का ही विस्तार है। कॉन्स्टिट्यूशन, गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है पेपर 5, ये भी 200 नंबर का है। पेपर 3 भी 200 नंबर का है। पेपर 5 जो है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 वर्ड लिखा है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पेपर 5 में, यानी इकोनॉमी
इंडियन इकोनॉमी इसको इक्वल। पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 200 नंबर का रहेगा और 3 घंटे में आपको पूरा पेपर लिखना है। पेपर 6 लिखिए, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी मतलब डेवलपमेंट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जितना एडवांसमेंट है, चाहे वो इसरो के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे नासा के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे किसी और के द्वारा किया जा रहा हो, वो सब इसमें रहता है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? पेपर 1 ये तो क्वालिफाइंग है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो इसमें 4, 5, 6 सॉरी 4, 5, 6 और 3, 4, 5, 6 ये सब 200 मार्क्स ईच है, सबका मार्क्स है 200, 200 मार्क्स ईच। तो कितना हो गया? 800। और पेपर 2 जो है यह 150 मार्क्स का है। जो लैंग्वेज, जो 15 भाषाओं की लिस्ट में से आपको एक भाषा जो चुननी है वो 150 मार्क्स का है। क्लियर है? 15 भाषाओं में से जो एक भाषा चुनी है वो है 150 का। तो कितना हो गया? 950। यह क्वालिफाइंग ही है, इस पर होगा नहीं। और तीसरा स्टेज जो आता है वो भी 200 का है शायद, उससे कोई मतलब नहीं है। 30% नंबर लाना, उसमें 30 मार्क्स लाना है, 100 नंबर का है वो। 100 नंबर का क्वालिफाइंग है, इसमें 30 नंबर लाना है, वो आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। वो आप संथाली में लीजिएगा, उसमें भी आ जाएगा। तो लेके दिखाओ। सीसेट है ये, ठीक है ना। इसमें हम वहाँ के अच्छे से कुछ जो रहेंगे उससे पढ़वा देंगे आपको, क्योंकि हमारे कई मित्र झारखंड में प्रोफेसर हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंटरव्यू। इसका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। तो कुल मिला के 1050 पर आपका सिलेक्शन होगा, 100 नंबर का। मात्र 100 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है। और इसमें कोई क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन ये नहीं कि इतना नंबर इंटरव्यू में लाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम नंबर भी आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई मिनिमम बार या अपर बार इसमें नहीं है। 1050 का है। अमूमन किसी भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में यदि आप 50% मार्क्स ला देते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे रैंक से हो जाता है, ठीक है। जितना का है उससे यदि 50%, जैसे मान लीजिए 900 का एग्जाम दे रहे हैं तो 50 यानी 450 प्लस लाएंगे तो आप हंटिंग में आ जाएंगे। तो 950 है तो 500 का टारगेट रखिए कि 500 मार्क्स हमको मेंस में कितना लाना है? 500 प्लस। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि पहले पीटी देना है। पीटी के बारे में जान लीजिए कि यह 342 सीट है इसमें, तो इस परीक्षा पर फोकस कीजिए।